जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर श्वेता। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दरोगा के पीटी में मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं। मैंने पहले के वीडियो के माध्यम से भी आपको बताया था कि ज़्यादातर क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं। आज हम कई सालों के क्वेश्चन का कलेक्शन निकाले हैं कि देखिए क्वेश्चन फाइनली पूछा कहां से गया है। देखिए, बात करते हैं 2019 के सेकेंड सिटिंग के पेपर पर। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 57 के क्रांति में बिहार से कौन था, तो कुंवर सिंह थे। राष्ट्रगुप्तार किसने लिखा है, मतलब कि समाचार पत्रिका आपको याद करना है। 57 की क्रांति पूछा है तो इससे रिलेटेड जो सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुआ था सबसे पहले और कौन सी इन्फेंट्री थी, वो बस याद कर सकते हैं। और 57 की क्रांति पे जो लेखक अब तक हुए हैं, क्योंकि कई सालों में मैंने बताया है जो लेखक लिखे हैं इसके ऊपर, जैसे अंग्रेज भी कुछ लिखे हैं, कुछ भारतीय लोगों ने लिखा है, इसको अलग अलग नाम दिया है, तो वो एक पैटर्न याद कर लीजिएगा। मतलब 57 की क्रांति से यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अगला है राष्ट्रगुप्तार। ये समाचार पत्रिका है, मतलब अब तक जितनी भी समाचार पत्रिकाएं हैं जो एक आपको ल्यूस एंड क्राउन दोनों किताब में मिल जाएंगी, तो वो पूरा रो याद कर लीजिएगा। फिर कैबिनेट मिशन में जो क्या हुआ था, कौन कौन बैठे थे कैबिनेट मिशन में, तो वो सब भी आपको याद कर लेना है। मतलब बहुत ऊपर से क्वेश्चन याद करना है। फिर वायसराय याद करना है। वायसराय से रिलेटेड वॉरेन हेस्टिंग का काम, बेंटिंग का काम, डलहौजी का काम और केनिंग का काम, ये 4 मेन है। ठीक है, इन 4 को याद करना है। इसके बीच में कुछ युद्ध हुए हैं, जैसे सुगौली की संधि हुई है, यांडबू की संधि हुई है, और ये क्या कहते हैं अफगानिस्तान जो वॉर हो रहा था, वो बस वॉर याद करना है। उसके वायसराय का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर पूछ सकता है तो ये 3 छोटे मोटे पॉइंट पूछ सकते हैं वायसराय से, बाकी ये 4 मेन वायसराय हैं, उनके काम पूछे जाएंगे। और इनके भी मेन काम, जैसे सती प्रथा, ठगी प्रथा को हटाने लायक रिलेटेड ऐसा काम। तो वायसराय बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उसको मत सोचिए कि हर चीज़ को याद कर लेना है। पीटी में क्वेश्चन उतना ही बनता है, मेंस में बहुत डीप में जाता है। तो पहले आपका पीटी है, उस पर तैयारी फाइनल रखिए कि पीटी एकदम क्लियर हो जाए। मेंस के वक्त भी स्ट्रैटेजी अपनाना है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, वैसे ही तैयारी करनी है। ठीक है, तो वायसराय से रिलेटेड आपको ऐसे पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, सिर्फ ऊपर से। यहाँ भी बेंटिंग से पूछा गया था। ठीक है, शिक्षा नीति पूछा गया है, तो शिक्षा नीति 3-4 शिक्षा नीति है, जिसमें वुड डिस्पैच का फेमस है, वही पूछा जाता है मेनली। और एक मैकाले का भी है शिक्षा नीति, वो तो बस वो किसने लाया था, उसमें क्या था, थोड़ा सा बात उसका याद कर लेना है। ठीक है, शिक्षा नीति से रिलेटेड। कांग्रेस अधिवेशन जितने भी हुए हैं वो सब, उसमें क्या क्या काम हुए, सब एक रो में जितना लिखा हुआ है वो सारी चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा। कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी कहाँ बैठे थे सबसे पहले, वो वाला बात, कौन से कांग्रेस अधिवेशन में मतलब उनका शुरुआत हुआ था। फिर वहाँ पे लेडी में सबसे पहले कौन बैठी, सेकेंड भारतीय लेडी कौन बैठी, वो जो पूरा रो है कांग्रेस अधिवेशन का, एकदम कंठस्थ उतार लीजिएगा माइंड में। ठीक है, पुस्तक लेखक से, जैसे राष्ट्रगुप्तार पूछा गया है कि इसने लिखा है, तो वो जितने भी लेखक का वो है उसको कोई ट्रिक ही करके आप याद कीजिएगा। मैंने भी ट्रिक करके कुछ याद कर लिया था, कहानी अरेंज कर देते हैं उसके ऊपर, पहले ही मैंने बताया है इसके बारे में। कुछ भी दिमाग में लगाइए, उसके हिसाब से उसको रन कर लीजिए अपने माइंड में। फिर सेकेंड सिटिंग के बाद फर्स्ट सिटिंग में 2019 का जो पेपर है, पहले मैंने सेकेंड सिटिंग को बता दिया। फर्स्ट सिटिंग में देखिए चार्टर एक्ट 3 वायसराय से क्वेश्चन पूछा गया है। ठगी प्रथा किसके वायसराय के टाइम में आया था। सुगौली की संधि, ये भी वायसराय से रिलेटेड चैप्टर है, तो ये कब हुई थी, सुगौली की संधि किस वायसराय के टाइम में हुई थी, ये नहीं पूछा गया है, कब हुई थी पूछा गया है। मैंने बोला ही सुगौली की संधि, यांडबू की संधि और ये अफगानिस्तान वाला जो है उसका डायरेक्ट सन पूछा जाएगा, तो बस उस सन को याद कर लीजिएगा। ये 3 मेन क्वेश्चन हुए साइड वायसराय से। बाकी ठगी प्रथा तो पता ही है किसके टाइम में, सती प्रथा, ये सब कौन बंद करवाया था। ठीक है, जालियांवाला बाग कांड कौन सा इसके द्वारा संधि बनाया गया था, कमेटी कौन सी बनी थी, कब हुआ था, बस इतना ही। इसमें कौन सा एक्ट आया था, बस उतना ही। ये ल्यूसेंट में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है और क्राउन में भी अच्छे से लिखा हुआ है, दोनों किताब से इतना ही पॉइंट को आपको याद करना है मॉडर्न हिस्ट्री से। फिर एक्सरसाइज पीटी में देखिए क्या पूछा गया है। पूर्ण स्वराज कांग्रेस अधिवेशन, मतलब कांग्रेस अधिवेशन में किसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन से पूछ लिया गया। फिर संविधान सभा निर्माण हेतु, तो कैबिनेट मिशन से रिलेटेड है, संविधान सभा के निर्माण से है कि कौन कौन बैठा था संविधान सभा में, किसने मतलब कब हस्ताक्षर हुआ था, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। आप ये पेपर निकालिए और क्वेश्चन का कलेक्शन देखिए कैसा पूछा गया, बहुत ईजी पूछा गया है। ठीक है, सूरत विभाजन कब हुआ था, बंगाल विभाजन कब हुआ था, 2 सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, फिर 2017 का SIPT में लीग ऑफ नेशन कब बना था। ठीक है,
1920 में ऐसे पूछ लिया गया है। महात्मा गांधी का जन्म, तो महात्मा गांधी का रिलेटेड आप सब याद कर लीजिएगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, कितने तरह के इनके आश्रम थे, जब भारत से बाहर गए थे तो कौन आश्रम है। ये महेश वर्णवाल के बुक में बहुत अच्छे से एक जगह महात्मा गांधी के बारे में पूरा कलेक्शन दे दिया हुआ है, आप वहाँ से उसको रट जाइए। ठीक है, रट जाइए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आप कहानी पढ़ सकते हैं तो इनकी बहुत मोटी सी किताब आती है, ज़रूरत नहीं है उसको पढ़ने का, आप बस उतना ही याद कर लीजिए तो काफ़ी रहेगा। तो महात्मा गांधी के जन्म पूछ लिया गया है। नारा, सारा नारा याद कर लीजिए। और उपाधि, किसको क्या उपाधि दिया गया है, जैसे महात्मा गांधी किसको कायदे आजम का उपाधि दिए गए हैं, या महात्मा की उपाधि उनको कौन दिया है, ऐसे करके भारत की बुलबुल सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। तो ये इस तरह का उपाधि आप याद कर सकते हैं। ये एज ए जीके भी हो गया कि हाँ ये डायरेक्ट वहाँ से क्या कहते हैं विविध वाले सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है। फिर वायसराय से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रंटियर गांधी किसको कहते हैं क्वेश्चन पूछा गया है। फिर 57 की लड़ाई में बोले ही जो भी लेखक लिखे हैं, इनके अलग अलग लेखक है। ये ल्यूसेंट में भी एक जगह इकट्ठा किया हुआ है, वर्णमाल में भी किया हुआ है और क्राउन में भी किया हुआ है। किसी एक किताब से वो चीज़ को याद कीजिएगा, इसे किताब भी कलेक्शन कम करते जाइए। किसी एक चीज़ में एक चीज़ को अगर पढ़ लिए हैं तो वो सोच लीजिए कि वहीं पे करना है। अब बाकी 2 किताब अगर आपके पास है तो वहाँ कट मार दीजिए कि यही हमको यहाँ नहीं पढ़ना है। ठीक है, इससे आपके पास कलेक्शन कम रहेगा। तो 37 का जो चुनाव हुआ था कांग्रेस का, तो कितने प्रांतों में बटी हुई थी कांग्रेस, कितने प्रांतों से जीती थी, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मतलब कांग्रेस में एक जगह ये सारा पॉइंट मिल जाएगा आपको, ल्यूसेंट में भी लिखा हुआ, क्राउन में भी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। समाज, प्रार्थना समाज, ये भी जर्नी एक जगह लिखा हुआ है, सारे समाज और उसके संस्थापक के नेम, तो वो भी एक रो पूरा याद कर लीजिएगा, वो पूछ लिया जाता है आराम से। मेंस में ना थोड़ा सा डीप में जाया जाता है, थोड़ा सा आपस में रिलेट करके घुसा के क्वेश्चन पूछता है, लेकिन पीटी में ना डायरेक्ट पूछा गया है पूरा। मतलब 15 साल का हम पेपर देखे और सारे जगह भी हम यही देखें ना कि क्वेश्चन ना पीटी में डायरेक्ट पूछा गया है, मेंस में थोड़ा सा अंदर से पूछ लिया गया है। तभी पीटी है ना, तो पूरा ध्यान पीटी पर, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हम आधुनिक भारत के बारे में आपको बता रहे हैं कि आधुनिक भारत में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। उसी तरह हम प्राचीन भारत से, मिडिवल हिस्ट्री से, पॉलिटी से, जियोग्राफी से, सबका एक सेशन बना के आपको देंगे कि पीटी में कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, जियोग्राफी के वर्ल्ड हिस्ट्री से, जियोग्राफी के वर्ल्ड जियोग्राफी से और इंडियन जियोग्राफी से। तो उतना ही पीटी में कलेक्शन कीजिएगा। वही कहा जाता है ना, स्मार्टली पढ़ाई 1 वीक का भी काफ़ी है, बस स्मार्टली पढ़ना है। फिर SIPT 2008 में इसमें बहुत ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, ये पेपर वाकई में बहुत अच्छा और इजी पेपर था, 2008 वाला पेपर जो था। कुंवर सिंह से रिलेटेड है। 1857 की क्रांति, कांग्रेस की स्थापना 85 में पूछा गया, डायरेक्ट है। व्यक्तिगत का सिद्धांत किसने दिया है, डलहौजी। डलहौजी के कुछ अच्छे अच्छे काम भी है, तो वहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। प्रथम वायसराय कौन थे, केनिंग कहलाए हैं प्रथम वायसराय, उसके पहले गवर्नर जनरल चलता था ना। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई। प्रथम सत्याग्रह कौन किया है भारत में, शुरुआत चंपारण से हुआ है, गांधी द्वारा। गांधी का मतलब पूरा पूछ लिया जाता है, गांधी का सब याद कर लीजिएगा, वो वर्णमाल में आपको मिलेगा। महात्मा गांधी 1924 के अध्यक्ष के कांग्रेस अधिवेशन में थे। बंगाल का विभाजन कब हुआ है। गांधी की हत्या किसने की थी, नाथूराम गोडसे। लोकमान्य किसको कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण और कुंवर सिंह, ये 2 क्वेश्चन बिहार में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अगर 57 की क्रांति पूछेगा तो फाइनली वो बिहार के कुंवर सिंह से रिलेट कर देगा बहुत ईजिली। है BPSC में भी ऐसे ही डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, उतना डिटेल नहीं पूछा जाता किसने किया था, वो कहाँ से बिलोंग करते थे, लाइक ऐसा ही। ठीक है, तो आप पहले देखिए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, इससे कलेक्शन और जगह कम बनेगा और हम मतलब निश्चिंत हो जाएंगे। सब लोग डाउट में रहता है जितना हम पढ़ रहे हैं वो कम है या ज़्यादा है, हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। अपने आप को जज कर लीजिए कि हाँ हम जो कर रहे हैं ना एकदम सही कर रहे हैं, क्योंकि हर साल 15 साल के क्वेश्चन का एक कलेक्शन निकालिए या कुछ सालों का भी निकालिए और देखिए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। एकदम भरोसा हो जाएगा आपको कि हाँ यहीं से पूछा गया है और मैं सही पढ़ रहा हूँ। क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों को ना पढ़ते हुए कुछ चीज़ों को पढ़िए जहाँ से एग्ज़ाम निकले। अभी बस पूरा ध्यान एग्ज़ाम के निकालने पे रहिए और कट ऑफ बहुत ज़्यादा लाना होगा, क्योंकि पहले की तुलना में और ज़्यादा फॉर्म्स भरे गए हैं। पहले 6 लाख लोग भरे थे फॉर्म SI के लिए, इस बार लगभग 10 के पास है, 10 लाख लोग। तो कंपटीशन और ज़्यादा है, कट ऑफ काफ़ी उठेगा। तो आप मत सोचिए कि आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते होंगे तो आपको कैटेगरी वाइज कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कट ऑफ बहुत ऊपर जाने वाला है। स्ट्रेटजी के साथ पढ़ेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। निश्चिंत होकर पढ़िए, कोई टेंशन नहीं लीजिए, एग्ज़ाम में आप ज़रूर सफल होंगे। और भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जय हिंद। ठीक है।